मैं मेरठ से कवि सुमनेश सुमन आप सबको प्रणाम करता हूँ। 10 मई के इस अवसर को मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवसर मानता हूँ। हमारे देश में 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दिन माना जाता है। अंग्रेज़ों ने भले ही इसे गदर या बगावत का कोई रूप दिया हो, लेकिन हमारे बाद के इतिहासकारों ने, हमारे देश के साहित्यकारों ने इसे प्रथम क्रांति दिवस माना है। और हम इसे शहीद दिवस पहले कहते थे, लेकिन हमारे मेरठ के बड़े इतिहासकारों ने इसे शहीद दिवस नहीं माना, जिसमें हमारे देश के कवियों की और विशेष रूप से डॉक्टर हरिओम पवार जी की भूमिका भी रही है। हमारे इतिहासकारों ने बताया है कि 10 मई 1857 को हिंदुस्तान का कोई भी सिपाही, कोई भी व्यक्ति आज़ादी के उस युद्ध में शहीद नहीं हुआ था। जिनकी मौत हुई या जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, वो सब अंग्रेज़ या अंग्रेज़ के सिपाही थे, अंग्रेज़ों के सिपाही थे। इसलिए हम इसे क्रांति दिवस का दर्जा दिया हमारे देश के इतिहासकारों ने, हमारे देश के सरकारों ने भी, और आज हम इसे क्रांति दिवस के रूप में ही मानते हैं। मैं मानता हूं कि वो कोई एक दिन नहीं था। देश की आज़ादी के लिए देश के लोगों को, देश की सेनाओं को सतत संघर्ष करना पड़ता है। आज भी स्थिति कमोबेश वही है। जब हमारे देश पर चारों ओर से संकट के बादल हैं, तो हमारे देश की सेनाएं और हमारे देश की सरकार उनके साथ एकजुटता के साथ खड़ी हैं और पूरा देश उनके साथ एक साथ है। मुझे गर्व है कि पिछले दिनों जो भी घटनाएं घटी देश के खिलाफ, उनका माकूल जवाब दिया जा रहा है। मैं आज के इस क्रांति दिवस के अवसर पर अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि वो कोई एक दिन नहीं है, हमारे लिए प्रतिदिन संघर्ष का दिन है। मैं कुछ पंक्तियां 2-3 छंदों में निवेदित करना चाहता हूं, जो मैं मानता हूं कि ये ऐसा ही होना चाहिए कि भले हर सिमत राहों में अंधेरा ही अंधेरा है, डराता हो हमें हर पल गहनतम का बसेरा है, डराता हो हमें हर पल गहनतम का बसेरा है। मगर एक आस का दीपक सुमन दहलीज पर रखना, मगर एक आस का दीपक सुमन दहलीज पर रखना, किसी के रोकने से कब भला रुकता सवेरा है, किसी के रोकने से कब भला रुकता सवेरा है। और इसी भाव का एक छंद और देखेगा। दिलों में दर्द है होठों पे लेकिन मुस्कुराहट है, कहीं से जिंदगी फिर लौट कर आने की आहट है। भले हैरान करते हों हमें हर ओर वीराने, भले हैरान करते हों हमें हर ओर वीराने, मगर गुलशन में तेरे नाम की ही सुगबुगाहट है, मगर गुलशन में तेरे नाम की ही सुगबुगाहट है। और अंतिम छंद में देना चाहता हूँ। मैं अपनी वसीयत पढ़ना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, पूरे देश के सामने आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जाएगी, मेरा विचार जाएंगे। देखिएगा। मेरा अरमान रह जाए, वतन की शान रह जाए, जमाने में सुमन गंगा जली पहचान रह जाए, तिरंगे का निशान थोड़ा मुझे भी तो मयसर हो, तिरंगे का निशान थोड़ा मुझे भी तो मयसर हो, मेरे होठों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान रह जाए, मेरे होठों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता की कुछ अंतिम और विशेष पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं।
आतंकवाद बार बार सर उठाता है, बार बार हमें चोट पहुंचाता है और हमारे देश को नहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं घटती हैं। उससे समाज पर, देश पर, उस देश की जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं अपने देश के लिए बोलना चाहता हूं। देखिएगा पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां बोलता हूं। पहले प्रारंभिक उसका स्वरूप जो मेरे छंद का स्वरूप है, जो मेरी छंद की प्रथम पंक्तियां हैं, कविता की प्रथम पंक्तियां हैं, उसके बाद एक अंतिम छंद उसका देखिएगा। नया खून है नई जवानी, तेवर भी न पुराना है। नया खून है नई जवानी, तेवर भी न पुराना है। बदली है दुनिया तो भारत का भी नया तराना है। आतंकों से घबरा कर कब पीछे हटना जाना है। आतंकों से घबरा कर कब पीछे हटना जाना है। देश धर्म के प्रति सीखा, हंसते हंसते जल जाना है। देश धर्म के प्रति सीखा, हंसते हंसते जल जाना है। देश विरोधी षड्यंत्रों के सब मंसूबे तोड़ेंगे। देशद्रोह आतंकवाद को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे। देशद्रोह आतंकवाद को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, जो विशेष पंक्तियां देखिए इस गीत की। जो आज़ादी भोग रहे हम वो ही तो आज़ादी है। इससे ज़्यादा आज़ादी भी समझो बस बर्बादी है। और इसे पाने की खातिर खेत रहे जो भी रण में, उनके परिजन को भी कितना कष्ट हुआ होगा मन में। काश तुम्हारे आचरणों ने उनका दुख बांटा होता, उनके मन का थोड़ा सा भी अंधियारा छांटा होता। पर तुमने तो भारत माँ के दिल पर गहरा घाव दिया। जब संभाव जरूरी था तब भी तुमने अलगाव दिया। जब संभाव जरूरी था तब भी तुमने अलगाव दिया। और आतंकवादियों के लिए कहना चाहता हूं, जब संभाव जरूरी था तब भी तुमने अलगाव दिया। जिस धरती का खा खा कर हम फूले नहीं समाते हैं, उस मिट्टी से नमक हरामी करते नहीं लजाते हैं। उस मिट्टी से नमक हरामी करते नहीं लजाते हैं। धमकी देने वालों पहले अपनी जान बचा लो तो, टुकड़े टुकड़े करने वालों खुद को जरा संभालो तो। स्वाभिमान भारत का रथी है, कहीं नहीं रुकने देंगे। और किसी दुश्मन के आगे देश नहीं झुकने देंगे। और किसी दुश्मन के आगे देश नहीं झुकने देंगे। जो भी हानि हमें होगी वह सभी वसूली कर लेंगे। किंतु तुम्हारे आकाओं के संग तुम्हें भी धर लेंगे। किंतु तुम्हारे आकाओं के संग तुम्हें भी धर लेंगे। और सभी टूटे सपने फिर एक सूत्र में जोड़ेंगे। देशद्रोह आतंकवाद को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे। देशद्रोह आतंकवाद को कहीं न जिंदा छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रणाम। सुभारती चैनल के सभी दर्शकों को मैं अपना अभिवादन प्रेषित करता हूं। और सुभारती चैनल का बहुत बहुत आभार मानता हूं, इसलिए कि मुझे एक बहुत बहुत पावन दिवस के बारे में कुछ बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है। 10 मई, ये दिन एक इतना पवित्र दिन है जब भारत को गुलामी से मुक्त कराने की पहली आवाज़, और वो भी मेरठ से, 10 मई 1857 का वो दिन है जिस दिन भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए भारत के उन आज़ादी पसंद बेटों की आवाज़ शुरू हुई, जिसको अंग्रेज़ गदर कहें, बगावत कहें, ये उनका अपना स्वार्थ है। लेकिन सत्य में तो ये एक क्रांति थी जो देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत तेज़ी से प्रारंभ हुई थी। और जैसा मुझसे पूर्व वक्ता अभी प्रिय सुमन ने भी बताया, पहले कुछ दिन तक इसको शहीद दिवस कहा गया, लेकिन क्योंकि उस दिन किसी भारतीय की शहादत नहीं हुई थी, भारत के बेटों की क्रांति के कारण कुछ अंग्रेजों की मृत्यु जरूर हुई थी जो भारतीय नहीं थे, मूल रूप से वो भारतीय नहीं थे। फिर उसके बाद हम इस दिवस को क्रांति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे शहर का प्रसिद्ध मेला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला नौचंदी मेला, उसमें जब जब भी हमको कवि सम्मेलन करने का भी अवसर मिला, हमने उस कवि सम्मेलन को 10 मई को किया और क्रांति कवि सम्मेलन के नाम से किया।
मैं जब तक उस कवि सम्मेलन का संयोजक रहा, हमने सदैव कोशिश की कि वो कवि सम्मेलन 10 मई को ही आयोजित हो, और हमने उसका नाम क्रांति कवि सम्मेलन, क्रांति दिवस कवि सम्मेलन, क्रांति को समर्पित कवि सम्मेलन, क्रांति दिवस को समर्पित एक यज्ञ, क्रांति दिवस को समर्पित एक शब्दों की समिधा, इस तरह का हम कार्यक्रम बहुत दिनों तक करते रहे। लेकिन जब किन्हीं कारणों से नौचंदी का प्रारंभ होना बहुत लेट होने लगा, तो फिर उस तिथि में कवि सम्मेलन करना संभव नहीं हुआ, तो अब अन्य तिथियों पर होता है। लेकिन अभी भी शहर में 10 मई एक बहुत बहुत पावन दिवस के रूप में प्रशासन, जनता, सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं मिलकर इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाती हैं। प्रारंभ में ही सुबह से ही प्रातःभेरी से लेकर शाम तक शहर के विभिन्न हिस्सों में और शहीद स्मारक पर भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। कहीं प्रभात फेरी निकलती है, कहीं वक्तव्य होते हैं, कहीं कवि सम्मेलन भी होते हैं, और भी रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, और हम इस दिवस को बहुत शिद्दत से याद करते हैं। आज मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं सुभारती टीवी का कि उन्होंने हमको इसमें सम्मिलित किया। सुभारती टीवी इस दिवस को एक याद के रूप में क्रांति दिवस की तरह मनाने की कोशिश कर रही है। हम आपके प्रयास को भी सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, सैल्यूट करते हैं, और ये आशा करते हैं कि हमारा शहर ही नहीं, हमारा देश भी इस क्रांति के जलने के दिवस की याद को अपने मानस में बनाए रखेगा, ताकि हम याद रख सकें कि हमारा देश किस तरह से गुलामी से मुक्त हुआ था। आप सब जानते हैं, भारत आतंक से लड़ने के लिए युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। अगर किसी दुश्मन देश का कोई आतंकवादी भारत के दिल में आकर हमारे निहत्थे निर्दोषों को, उनको खून बहाए, उनकी हत्या करे, हमारी आत्मा पर हमला करे, हमारे देश की अस्मत पर हमला करे, तो ये दिन भारत के जवाब देने का है। और आज भारत जवाब दे रहा है। भारत ने ऐसा जवाब दिया है जैसा जवाब आने वाले इतिहास के दिनों में अंकित रहेगा कि भारत वो देश है जिसको छेड़ोगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा, फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। भारत ने प्रारंभ में उन आतंकी अड्डों को उड़ा दिया जहां आतंकी पलते थे, जहां उनके कैंप चलते थे, जहां उनकी ट्रेनिंग होती थी, जहां उनका रिक्रूटमेंट होता था, जहां से उनके लॉन्च पैड बनाए गए थे, जिन क्षेत्रों में जहां से भारत में आतंकियों को भेजा जाता था, उन सब को उड़ा दिया गया। और आज के जो समाचार हैं, उस दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। आज भारत जहां चाहे, उस देश के जिस भी हिस्से में चाहे बम गिरा सकता है, उसको आज रोकने वाला कोई नहीं है। ये तो मैं नहीं जानता भारत की राजनीति, भारत का नेतृत्व क्या करेगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहता है वो करेगा, जो कहता है वो कर रहा है, जो कहता है वो करके मानेगा। और भारत एक ऐसा इतिहास बनाएगा कि अब भारत की ओर कोई आंख दिखाएगा तो हमारा नेतृत्व उसकी आंख ही निकालेगा, कोई रास्ता नहीं बचा। मैं पढ़ता था, बहुत दिन से कहता था, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में। और मैंने चेतावनी के लिए कहा था, मैं नहीं जानता था कि भारत सचमुच इसी तरह काम करने लगेगा, भारत इसी तरह से जवाब देगा। मैंने लिखा था कहीं, ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। आज तो बदले में न जाने कितने शीश काटे हैं, कितने आतंकवादियों को सुला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, उनको उनके घर नष्ट कर दिए गए हैं, उनका वंश नष्ट कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया
कि हम कब तक उनके आतंक के घावों को सहते रहें, कब तक हमारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। मैं सैल्यूट करता हूं भारत सरकार को, जिसने कड़ा जवाब देने की हिम्मत की और निर्णय लिया कि भारत के निर्दोष लोगों पर हमला करने वाले जहां भी हैं, उनके आका जहां भी हैं, वहां तक पीछा किया जाएगा और पीछा किया जा रहा है। मैं एक और कविता का कुछ अंश पढ़ता हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो काजल आंजे, आंखों में दो काजल आंजे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगांव के आंसू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, कट्टर पंथों अपने घर में जाहे चाहे खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। मैं चिल्ला रहा था, कह रहा था, समझा रहा था, दुनिया को बता रहा था, मत छेड़ो मत छेड़ो मत छेड़ो, वरना भारत तुमको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी कट्टरपंथी अल्लाह चाचा, कट्टरपंथी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे थे आतंकों की मंडी के। हमने इनको समझाया था संविधान की भाषा में, अब समझाना हमें पड़ा है बुलडोजर की भाषा में, अब समझाना हमें पड़ा है बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली का मैं दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। ये केवल कुचला जाता है, ये केवल कुचला जाना है, कोई राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नहीं, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये, नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं।
हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से उठा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। अब उत्तर में कुछ धरती का भार घटेगा लगता है। पहलगांव बदले में पाकिस्तान मिटेगा लगता है। पहलगांव बदले में पाकिस्तान मिटेगा लगता है। रावलपिंडी को सपनों में शोर सुनाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से अलग हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। मैं बहुत बहुत पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ सुभारती के सभी दर्शकों का, सुभारती के सभी प्रशंसकों का और सुभारती के सभी अधिकारियों का, सुभारती के चैनल के संपादक महोदय का, सभी प्रबंध तंत्र का, कि उन्होंने इस अवसर पर 10 मई के अवसर पर और इस वर्तमान स्थिति में जहां आज भारत जिस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, भारत अपने शौर्य से, शक्ति से जवाब दे रहा है उन तमाम आतंकी शक्तियों को जिन्होंने भारत को बहुत घाव दिए और हमने बहुत घाव खाए। तैयार हुआ देश उन सब असुर शक्तियों का नाश करने के लिए, उनको मिटा देने के लिए। धन्यवाद।